हरे कृष्णा, राधे राधे। एक घर में एक सास और बहू रहते थे। सास जो थी लट्टू गोपाल जी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर बहू का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। सासू माँ बहू से बोलती कि अरे बहू, तू भी जरा भगवान की पूजा पाठ कर लिया करे। पर बहू कहती है कि माँ जी, मेरा मन नहीं लगता, आप ही करिए ये पूजा पाठ। इस तरह से सास बहू में नोक-झोंक होती रहती। एक बार ठंडी के मौसम में सासू माँ को कहीं जाना था। सासू माँ ने सोचा कि ठंड में गोपाल जी को ले जाने में असुविधा होगी, गोपाल जी को दिक्कत होगा, तो मैं बहू से ही पूछ लेती हूँ। अगर वो गोपाल जी की सेवा करना चाहे तो मैं गोपाल जी को घर पर ही छोड़ दूँ। ऐसा सोचकर सासू माँ बहू से पूछती हैं कि बहू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तो क्या तुम गोपाल जी की सेवा करोगी? बहू ने हाँ कर दिया। तो सासू माँ ने बहू से सारी विधि बताई। उन्होंने बताया कि पहले गोपाल जी को मंगला भोग और मंगला आरती करना, उसके बाद सुबह स्नान आदि कराकर अच्छे से पोंछकर सुंदर वस्त्र पहनाकर सुंदर सा श्रृंगार करके उनको दर्पण दिखाना। दर्पण दिखाकर ठाकुर जी के हंसते हुए चेहरे को देखना। उसके बाद उन्हें भोग लगाना और फिर से आरती उतारना और शाम को फिर से उन्हें अच्छी तरह से सजा धजा कर भोग आरती करना। इस तरह से उनकी सेवा किया करना। बहू बात समझ गई, बोली ठीक है, मैं ऐसा ही किया करूँगी। सासू माँ चली गई। अगले दिन बहू भगवान की मंगला आरती आदि करती है। उसके बाद सुबह गोपाल जी के लिए सुंदर सा भोग बनाकर उन्हें स्नान कराती है, उनका सुंदर सा श्रृंगार करती है। उसके बाद उन्हें दर्पण दिखाती है। जब दर्पण दिखाती है तो उसे अपनी सास की बात याद आ जाती है कि मुझे भगवान के हंसते हुए चेहरे को देखना है। पर जब वो देखती है तो गोपाल जी मुस्कुरा नहीं रहे होते। बहू सोचती है शायद भगवान को मेरा श्रृंगार पसंद नहीं आया, इसीलिए वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं। वो फिर से गोपाल जी को स्नान कराती है और फिर से एक सुंदर सा श्रृंगार करती है, वस्त्र पहनाती है और फिर बिहारी जी को दर्पण दिखाती है। पर ये क्या, इस बार भी गोपाल जी ने नहीं मुस्कुराया। बहू सोचती है शायद इस बार भी मेरे गोपाल जी को मेरा श्रृंगार अच्छा नहीं लगा। वो फिर से उन्हें नहलाती है और फिर से सुंदर सा वस्त्र पहनाकर एक सुंदर सा श्रृंगार करती है और दर्पण दिखाती है, पर फिर भी ठाकुर जी नहीं मुस्कुराते। बहू सोचती है शायद इस बार भी गोपाल जी को मेरा श्रृंगार पसंद नहीं आया। इस तरह बहू ने भाव के साथ 12 बार गोपाल जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और श्रृंगार किया, पर गोपाल जी नहीं मुस्कुराए। अब बहू 13वीं बार गोपाल जी को स्नान कराने की तैयारी करने लगी। गोपाल जी ने भी सोचा कि अरे, अब मुस्कुरा ही देता हूँ, अगर नहीं मुस्कुराऊंगा तो ये आज सारा दिन मुझे नहलाती ही रहेगी और इस ठंड में मुझे बार बार नहाना पड़ेगा और आगे का दिन मैं भूखा ही रह जाऊंगा। ऐसा सोचकर जब बहू ने 13वीं बार भगवान जी को स्नान कराया और सुंदर सा श्रृंगार किया और फिर दर्पण दिखाकर गोपाल जी को देखने लगी, तो उसमें गोपाल जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसको नजर आता है। इस तरह से बहू को संतुष्टि मिलती है कि गोपाल जी ने मुस्कुराया और फिर वो गोपाल जी को भोग आदि लगाती है। अब ऐसा रोज होने लगा। बहू जैसे ही गोपाल जी को नहलाकर तैयार करती और सुंदर सा श्रृंगार करती और दर्पण दिखाती, गोपाल जी तुरंत मुस्कुरा देते। अब यही क्रम चलता रहा। जब सासू माँ आई और उन्होंने कहा, बहू गोपाल जी की सेवा अच्छे से की ना? बहू ने कहा, जी माँ जी, जैसा आपने बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। सासू माँ गोपाल जी के पास आती हैं, हाथ जोड़कर बैठ जाती हैं, बोलती हैं, हे गोपाल जी, मेरी बहू से जो कुछ भी चूक हुआ हो उसको क्षमा कीजिएगा। अब मैं आ गई हूँ, मैं आपकी भली प्रकार से सेवा करूँगी। उसी रात सासू माँ के सपने में गोपाल जी आते हैं और कहते हैं, मैया,
तेरी सेवा में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो दर्पण दिखाने वाली सेवा तो मुझे तेरी बहू से ही करानो है। ऐसा सपना देखकर सासू माँ समझ जाती हैं कि बहू के साथ कुछ चमत्कार हुआ है। जब वो बहू से पूछती हैं तो बहू सारी बात उन्हें बताती हैं और अब तो सासू माँ बहू के चरणों में गिर जाती हैं, बोलती हैं, तूने गोपाल जी को पा लिया। इतने सालों से मैं सेवा करती रही, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और तेरी तो झट से मान गए। और लड्डू गोपाल जी को गले से लगाती हैं और बोलती हैं, बड़े नटखट हो आप। इतने सालों से मैं सेवा कर रही हूँ, मुझे तो कभी मुस्कुरा कर नहीं देखा और मेरी बहू के एक ही दिन के सेवा से प्रसन्न हो गए। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी, जो अपने भक्तों के साथ नई नई लीलाएं करते रहते हैं। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे।